मगर ये सब बड़ी राजदारी से हुआ। हवेली के कुछ मुलाजमों के अलावा किसी को कुछ पता नहीं था। तय ये पाया कि बच्चा पैदा होते ही लाजो से बच्चा लेकर उसे वापस भेज दिया जाएगा। मेरी दादी ने किसी की बेटी को सजा दी। आज भी वही डरी सहमी लाजो अपने बेटे की जान की बख्शी पर खुश है। 1 महीने बाद तुम पैदा हुए। के पास बैठने से बगावत में शिद्दत आ जाती है। मैं कि इस खानदान के मर्दों के रगों में खून बेशक खत्म हो जाए, लेकिन गैरत की गर्दन हमें अपनी नस्ल आगे बढ़ानी है। तुम्हारे खन्नास के पीछे लग के हम बेनामो निशान नहीं मर सकते। वैसे भी ये तो उन अफसरदा लोगों की अय्याशी होती है जिनको मनाने वाले, जबरदस्ती खाना खिलाने वाले हजारों लोग। तुम्हारे बाबा ने मुझसे क्यों कहा कि मैं तुम्हें सुंदरगढ़ ले जाऊं? क्यों? निकल गया, वरना ये कीना परवर अपने दिल में बुग़्ज़ पालती है। ये राज भी उसने दिल में छुपाया हुआ था, और पता नहीं अपनी पठारी में उसने कितने राज छुपाए हुए होंगे। काश मैं पैदा ही ना होता। अगर मैं पैदा ना हुआ होता तो शायद आज गुलाम मेरी जगह होता और वो तमाम बादशाह जो मैंने था। मेरे पे तो हकीकतें मेरे नाकाम आशिक भाई ने खोली थी, जो कि तुम्हारी फूफी अम्मा के। हमें वजारत से मतलब था जो अल्लाह ने हमें दिलवा दी। अब तुम्हारी मर्जी है कि जैसे तुम इस वजारत को चलाओ। अल्लाह ने हमारी इज्जत रख ली। वैसे वो आपको पता ना, डॉक्टर एक जनाजा लेकर आया था। क्या नाम था उस शख्स का जिसका जनाजा आया था? बड़े सरकार, खुर्शीद बीवी आपको बुला रही हैं। लो। सुंदरी कोई मासूम लड़की नहीं, बल्कि आशिक अली का वो हथियार है जो 22 साल बाद झांडाड़ सरकार की पूरी सल्तनत को राख करने के लिए सिंदरगढ़ दाखिल हो रही है। सिंदरगढ़ की फिजाओं में आज मौत की सनसनाहट है, क्योंकि वो लड़की जिसे बादशाह अपनी गाड़ी में बिठाकर ला रहा है, दरअसल एक ऐसी जहरीली नागिन है जिसे आशिक अली ने 22 साल तक सिर्फ नफरत की आग में पाला है। झांडाड़ सरकार ने समझा था कि उन्होंने आशिक अली को निकालकर अपनी गैरत बचा ली है, मगर उन्हें ये नहीं मालूम कि आशिक अली ने अपनी बेटी की रगों में खून नहीं बल्कि बदले का जहर भर दिया है। साहिब जान के मुंह से आज वो सच निकल चुका है जिसने पूरी हवेली की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। जब साहिब जान ने चीख कर पूछा कि बता दो मुझे मेरी बेटी कहाँ है, तो ये सिर्फ एक माँ की तड़प नहीं थी, बल्कि उस तख्त की ललकार थी जो सिंदरगढ़ का हक है। सिंदरगढ़ की दीवारों ने हमेशा गुनाहों को छुपाया है, मगर अब खुर्शीद फूफू की खामोशी टूटने वाली है। बादशाह जो अब वजीर बन चुका है और जिसने हल्फ उठाया है कि वो सिर्फ हक का साथ देगा, उसे अंदाजा भी नहीं कि वो दरअसल अपनी ही तबाही का रास्ता साफ कर रहा है। सिंदरी ने जब कहा था कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो उसका मतलब ये था कि वो मौत बनकर आ रही है। झांडाड़ सरकार ने हुक्म दिया है, उस लड़की को ठिकाने लगाकर तू अपने काम पे निकल जा, जिंदा या मुर्दा। मगर उन्हें डर है कि सिंदरी के पास आशिक अली के दिए हुए वो खौफनाक राज हैं जो झांडाड़ की पूरी नस्ल को मिटा सकते हैं। रात के अंधेरे में जब बादशाह सुंदरी को लेकर जा रहा होगा, तो हर मोड़ पर आशिक अली की सिखाई हुई बातें सुंदरी के जहन में गूंज रही होंगी। वो कोई डरी सहमी लड़की नहीं है, बल्कि एक ऐसी फनकारा है जिसने बादशाह जैसे अक्लमंद शख्स को भी हमदर्दी के जाल में फांस लिया है। बादशाह ने गाड़ी में रेडियो चलाया ताकि नींद न आए, मगर हर बजने वाली धुन उसे खुर्शीद फूफो के उन आंसुओं की याद दिला रही थी जो उन्होंने 22 साल तक इस हवेली की कैद में बहाए हैं। हवेली में साहिब जान थर थर कांप रही हैं, क्योंकि उनकी एक गलती ने खुर्शीद फूफो के दिल में उम्मीद की आग लगा दी है।
खुर्शीद फोपो जो 22 साल से अपने भाई और भाभी की बेहिसी का शिकार रही हैं, अब सुंदरी के साथ मिलकर अपना बदला लेंगी। जब बादशाह सुंदरी को हवेली लाएगा तो सुंदरी पहला वार साहिब जान पर करेगी। वो बताएगी कि कैसे साहिब जान ने 22 साल पहले खुर्शीद के बच्चे को मारने की कोशिश की थी। झांडार सरकार जब बंदूक सुंदरी की पेशानी पर रखेगा तो सुंदरी मुस्कुरा कर कहेगी, तुम्हारी बेहिसी मेरी पूरी जिंदगी निगल गई, मगर अब तुम्हारी बारी है। ये सुनते ही झांडार सरकार के हाथ से बंदूक गिर जाएगी। बादशाह अपनी वजारत की ताकत इस्तेमाल करते हुए झांडार को गिरफ्तार करने का हुक्म देगा, क्योंकि इंसाफ अब खुदा के हाथ में है। सुंदरी कोई मासूम लड़की नहीं, बल्कि आशिक अली का वो हथियार है जो 22 साल बाद झांडार सरकार की पूरी सल्तनत को राख करने के लिए सुंदरगढ़ दाखिल हो रही है। आज से सुंदरगढ़ की हर दीवार पर आशिक अली का नाम लिखा जाएगा और झांडार सरकार अपनी ही हवेली में कैद हो जाएंगे।